Hello बच्चों, so let's understand the question first. A particle is moved along the path AB, BC, CD, DE, EF, FA, so on. इस पाथ पे हमने मूव करा इसको. X and Y are in मीटर. A की वैल्यू दे रखी है -1. ओके, ए नहीं बच्चों, ये अल्फा होगा आई थिंक, क्योंकि कांस्टेंट हमारा अल्फा है ना. द वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स. वर्क डन बताना है बच्चों, तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है. डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट डी एस, वेयर एफ इज द फोर्स एंड डी एस इज द डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चों हमको फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमको अलग अलग पाथ दे रखे हैं. तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट सारे पाथ्स के लिए लिख लेते हैं. वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी निकालना पड़ेगा पहले, देन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी, देन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस सी डी, then work done during the process D, then work done during the process EF, and last work done during the process FA. तो ये बच्चों हमको 3 6 वर्क डन निकालने पड़ेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम ए बी प्रोसेस का वर्क डन निकालते हैं. तो बच्चों एफ डॉट डी एस, ए बी प्रोसेस के दौरान इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट है 1, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो गया एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 1 है. तो हम देख सकते हैं जो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी वो कितनी होगी बच्चों? आई कैप, देख सकते हैं आई कैप हो जाएगी हमारी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी कितना हो जाएगा? फोर्स, फोर्स को हम लिख सकते हैं, अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं उसको. अल्फा वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, ये हमारा फोर्स है ना यहाँ पे बच्चों. अब हम देख सकते हैं जब हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं ए टू बी, तो y कोऑर्डिनेट तो कितना है 1, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों अल्फा इंटू आई कैप, और x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है यहाँ पर है ना बच्चों. तो अल्फा आई कैप और x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको एज इट इज रखते हैं 2x जे कैप. ठीक है बच्चों. सो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों हमारा. अब और डिस्प्लेसमेंट का आ गया, तो वर्क डन क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट. तो अल्फा आई कैप प्लस 2x जे कैप डॉट आई कैप. तो बच्चों आई का आई के संग होगा, बाकी जे के संग तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा आई डॉट आई विच इज 1. तो इसको लिख सकते हैं अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1. मतलब पहली प्रोसेस का वर्क डन तो आ गया हमारा कितना? -1. दिस इज -1. सिमिलरली बच्चों हम बीसी प्रोसेस का निकालते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी. तो बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बीसी प्रोसेस के दौरान? ये कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं. सी कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा? एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही है और वाई कोऑर्डिनेट 0.5 है बच्चों. ठीक है, तो 1, 0.5 हो जाएगा बच्चों ये. तो देख सकते हैं बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है 1. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वर्क डन ड्यूरिंग बीसी के लिए फोर्स लिखते हैं सबसे पहले. तो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों बीसी के दौरान? फोर्स वेक्टर अल्फा कॉमन ले लेते हैं. हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप. वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप. तो y कांस्टेंट है? नहीं, y कांस्टेंट नहीं है, x कांस्टेंट है विच इज 1. तो x की वैल्यू 1 डाल देते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू वाई आई कैप प्लस 2 जे कैप. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं? और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 1 - 1 करेंगे तो 0 है ना, और -1 सॉरी 0.5 -1 करेंगे तो -0.5. तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट -0.5. वेक्टर्स में हम डायरेक्टली देखते हैं, मतलब ऐसे काफी वेक्टर्स हम वेक्टर्स चैप्टर में लिखते हैं. तो ऐसे जगह टू -0.5 जे कैप आ गया. तो बच्चों वर्क डन कितना हो जाएगा इस प्रोसेस का? डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं. अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके संग? -0.5 जे कैप के संग. तो देख लेते हैं बच्चों कितना आएगा ये. आई का जे के संग तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम किसके संग कर देते हैं? जे का जे के संग इंटू 0.5. तो 0.5 इंटू 2 1 एंड 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा -1 है तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये 1 जूल आ गया बच्चों दूसरी प्रोसेस के लिए हमारा. ठीक है बच्चों. सिमिलरली हम तीसरी प्रोसेस के लिए निकाल लेते हैं.
बच्चों अब हम सी डी प्रोसेस के दौरान का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं सी टू डी अगर हम बात करें प्रोसेस के दौरान, तो सी से डी में बच्चों हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो कांस्टेंट है 0.5 एंड एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 1 से 0.5। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे मैंने लिखा है सी डी प्रोसेस के दौरान जो वाई है कांस्टेंट 0.5 एंड एक्स 1 से 0.5। तो वर्क डन निकालेंगे हम। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे। तो फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, अल्फा एज इट इज रखते हैं एंड वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.5 आई कैप, और एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स को एज इट इज रखते हैं 2x जे कैप। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन बना हमारे पास बच्चों। एंड डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों हम चेक कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा। तो देख सकते हैं सी डी प्रोसेस के दौरान डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों सी डी प्रोसेस के दौरान हम लिख सकते हैं सी डी प्रोसेस के दौरान जो डीसी वेक्टर होगा डेट इज डी माइनस सी, हम लिख सकते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिख सकते हैं बच्चों, x 1 से 0.5 हो गया है ना। तो x डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई -0.5 आई कैप, एंड y डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगी क्योंकि y कांस्टेंट है 0.5। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, तो वर्क डन आ जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई के संग आई का आई के संग होगा, j का तो 0 हो जाएगा। तो ये अल्फा इंटू 0.5 आई कैप प्लस 2x जे कैप इंटू -0.5 आई कैप। ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं -0.5 आई कैप, तो आई का आई के संग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा बच्चों 0.25 एंड आई डॉट आई 1 लिख सकते हैं हम। अल्फा की वैल्यू -1 है बच्चों, ये माइनस आएगा ऑलरेडी क्योंकि -0.5 है। अल्फा की वैल्यू -1 है तो -1 रख देते हैं 0.25। तो ये बच्चों कितना आ गया 0.25 जूल। तो ये इस प्रोसेस का वर्क डन आ गया बच्चों। सिमिलरली हम डी प्रोसेस का वर्क डन निकाल लेते हैं। मैंने डी के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। डी के दौरान हम देख सकते हैं बच्चों जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0.5 है, कांस्टेंट है, बट वाई कोऑर्डिनेट 0.5 से कितना हो गया 0। तो यही चीज हमने लिख रखी है यहाँ पे कि एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 है और वाई कोऑर्डिनेट 0.5 से कितना हो गया 0। तो सबसे पहले तो फोर्स लिख लेते हैं बच्चों हमारा अल्फा इंटू वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है तो वाई आई के प्लस एक्स कोऑर्डिनेट है 2 इंटू 0.5 एक्स जे कैप लिख सकते हैं। तो ये फोर्स आ गया बच्चों हमारा। एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट डी से ई जो होगी डेट इज ई माइनस डी हम लिख सकते हैं, है ना बच्चों। और देख सकते हैं हम x तो कांस्टेंट है तो x का कंपोनेंट नहीं आएगा, 0 आई कैप आ जाएगा माइनस। y कंपोनेंट कैसे लिखेंगे हम बच्चों, मतलब प्लस कर देंगे डायरेक्टली। y कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, तो y 0.5 से 0 हो गया तो 0 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा -0.5 जे कैप। तो ये आ गया -0.5 जे कैप डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों अब डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, फोर्स आया हमारा अल्फा इंटू वाई आई कैप 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1 जे कैप डॉट -0.5 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पे जे और जे का डायरेक्टली कर देते हैं। अल्फा 1 इंटू 0.5 माइनस में तो -0.5 एंड जे डॉट जे 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा -0.5 -1 है अल्फा की वैल्यू, तो ये +0.5 हो जाएगा बच्चों इन जूल। तो ये भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट प्रोसेस इज ईएफ प्रोसेस। सो बच्चों देख सकते हैं हम ईएफ प्रोसेस के दौरान एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, चेंज हो रहा है 0.5 से 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है। वही बात हमने यहाँ पे लिख रखी है, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, एक्स चेंज हो रहा है 0.5 टू 0। तो सबसे पहले तो फोर्स लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स जे कैप लिख देते हैं इसको। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम बच्चों, ई से एफ में एफ माइनस ई कर देंगे। तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0.5 से 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.5 आई कैप। तो ये -0.5 आई कैप लिख सकते हैं इसको। सो बच्चों वर्क डन आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से। तो अल्फा इंटू 2x जे कैप डॉट 0.5 आई कैप। तो बच्चों आई डॉट जे तो 0 बनेगा तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों एफ ए प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा हमारा। एफ ए प्रोसेस में हम देख सकते हैं एफ ए प्रोसेस में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, दैट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 से 1 हो गया। तो यही बात हमने लिख रखी है, वाई कोऑर्डिनेट 0 टू 1 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो फोर्स वेक्टर तैयार कर लेते हैं। अल्फा इंटू वाई वेरी कर रहा है तो आई कैप, और एक्स 0 है तो इसको एज इट इज। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितनी हो जाएगी बच्चों, ए वेक्टर माइनस एफ वेक्टर। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से 1, तो इसको हम लिख सकते हैं
1 माइनस 0 जे कैप, तो ये हो जाएगा हमारा जे कैप। सो वर्क डन कितना आ जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो अल्फा वाई आई कैप डॉट जे कैप, तो ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि आई डॉट जे जीरो बनता है, तो ये जीरो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है बच्चों। फिर 0.25 एंड 0.5 एडिशन होंगे किसके संग, टोटल वर्क निकाल लेते हैं बच्चों हम। ए बी प्रोसेस का -1 आया, बी सी प्रोसेस का 1 आया, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं -1 + 1। सी डी प्रोसेस का कितना आया 0.25, तो 0.25 एंड उसका 0.5, ये हो जाएगा 0.25 और उसका 0.5, एंड ये दोनों 0 + 0, तो ये कट जाएगा बच्चों, और 0.5 + 0.25 आ जाएगा 0.75, तो 0.75 इन जूल इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।